अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। खुश आमदीद कहा जाता है आप लोग को मोना व्लॉग्स में। और मुझे उम्मीद है कि आज के दिन आप जो है ना काफ़ी अच्छा आपका दिन गुजरा होगा, और अगर नहीं गुजरा है तो जनाब आज की व्लॉग देख के गुजरने वाला है। आज मैं 10 मुहर्रम और 9 मुहर्रम को जो मैंने जितनी भी एक्टिविटीज़ की उसकी मैंने व्लॉग बनाई है, और मैंने सोचा कि आज आप लोग की खिदमत में पेश की जाए। तो जनाब आइए चलते हैं और देखते हैं कि मेरा जो 9 और 10 मुहर्रम का दिन है वो कैसे गुजरा है। इस दफ़ा हमने सारा के घर जो है न्यासी कुछ चीज़ें वगैरह बनाई, जो कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जब हम पाकिस्तान में होते थे। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीब। आज 9 मुहर्रम है और 9 मुहर्रम के दिन सारा के घर में शीर खुरमा बना था। आप भी सोच रहे होंगे कि शीर खुरमा कैसे सारा ने बनाया, तो जनाब वो उसने नहीं बनाया था, मैंने ही बनाया था। हुआ ये कि जब ईद पे सारा मेरी तरफ आई थी तो मैंने शीर खुरमा बनाया था, और ये शीर खुरमा उसको बहुत पसंद आया था, जिसकी वजह से उसने कहा था कि अभी हमारे यहाँ ज़ाहिर सी बात है अब ये फातिहा का टाइम है, तो तुम बराह मेहरबानी वो वाला ही मीठा बनाओ। तो मैंने कहा चलो भाई कोई मसला नहीं है, मैंने शीर खुरमा उसके लिए बना दिया था। और ये शीर खुरमा माशाल्लाह से ये अपने मस्जिद वगैरह में लेके जा रही थी। वहाँ पर फातिहा की जो इनकी राक़ी मस्जिद है वहाँ पर लोग जमा होते हैं, तो उनके लिए वो लेके जा रही थी। तो अच्छा जी, ये सेकंड डे की व्लॉग है, और आज मुझे अपने बालों की ट्रीटमेंट के लिए जाना था, और उससे पहले मुझे कुछ म्यूलर से शॉपिंग करनी थी। अच्छा, मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा था कि यहाँ पर मुल्तानी मिट्टी मिलती है कि नहीं मिलती है। तो अभी जो सामने आपके डब्बा नज़र आ रहा है ये मुल्तानी मिट्टी का है, और ये म्यूलर में बासानी मिल जाती है, तो आप लोग यहाँ से ख़रीद सकते हैं। जनाब यहाँ पे मेरा जो है वो हेयर ट्रीटमेंट स्टार्ट हो चुका था। मुझे बेसिकली अपने बालों में हाईलाइट्स करवानी थी, क्योंकि 2-3 महीने हो गए थे और उसको मतलब बाल जो थे वो काफ़ी ड्राई हो गए थे। तो मैंने कहा कि क्यों ना अपना ये ट्रीटमेंट दोबारा से करवाया जाए। तो जनाब इसकी अपॉइंटमेंट मैंने सुबह ही सुबह ली थी, क्योंकि आज शाम में मुझे फातिहा वगैरह की सारी चीज़ें तैयार करनी थी। तो इस वजह से मैंने सुबह में ही क्योंकि इसमें लगता भी टाइम ज़्यादा है, कम से कम मुझे 4 घंटे लगे इस पूरे ट्रीटमेंट के लिए। अच्छा, वैसे एक बात है, अगर आप एक दफ़ा सैलून चले जाएं और वहाँ जाके अपना ट्रीटमेंट कोई भी ट्रीटमेंट करवा लेते हैं, तो उसके बाद वो कहते हैं ना कि आपको एक तरह से इतना अच्छा लगता है और इतनी अच्छी वो हो जाती है कि इंसान सोचता है कि अब हर दफ़ा जाके जो है ना वहाँ पर ही ये काम करवाए, क्योंकि इतना अच्छा वो ट्रीटमेंट कर देते हैं बालों का। अगर हम यही चीज़ घर में करते हैं तो घर में इतना ज़्यादा जो है ना बालों में वो फ़र्क नहीं आता, और बाल ख़राब भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मगर मैंने नोट किया कि मैं जब ये काम सैलून में जाके करवाती हूँ तो उससे मेरे बालों में बड़ा ही अच्छा मतलब मैं फ़ील करती हूँ। हाँ जी, अब मैं घर आ चुकी थी, और घर आने के बाद मेरा सबसे पहला काम यही था कि मुझे फातिहा की जो चीज़ें हैं उसके लिए तैयारी करनी थी। आज मैंने सोचा है कि मैं बिरयानी बनाऊंगी और ज़र्दा बनाऊंगी। अगर आजकल का दौर देखा जाए तो आजकल के दौर में जहाँ पर हज़ारों चीज़ें चेंज होती हुई आपको नज़र आती हैं पिछले ज़माने से, तो वहाँ पर एक ये चीज़ भी काफ़ी हद तक चेंज हो गई है, मेहमानदारी। और मेहमानदारी में आजकल ये हो गया है कि हम बड़े ही लिमिटेड लोगों को अपने घर में बुलाते हैं, हम से मिलते हैं, और बड़े टाइमिंग के साथ मिला जाता है। हालांकि पिछले ज़मानों में ये होता था कि मेहमान जो था वो अल्लाह ताला की रहमत होता था, क्योंकि ये कहते थे कि किसी वक्त भी कोई भी मेहमान आ सकता है। और बाज़ दफ़ा जब लोगों के घरों में उस ज़माने में फ़ाक़े हुआ करते थे, तो लोग अपने घरों में जब अच्छा खाना बनाते थे तो उस वक्त वो मेहमानों को बाकायदा इन्वाइट करते थे कि कोई उनके साथ मौजूद हो, ताकि उनके रिज़्क़ में बरकत हो। और यहाँ पर मैं हैरान रह गई, इतनी अच्छी मिसाल मेरे सामने आई जो कि मैं चाहूँगी कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। अगर मुहर्रमों को देखा जाए तो बेसिकली ये एक तारीख़ ऐसी है जिससे हमें, अगर हम सीखने वाले हों तो हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं जिनका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। सब्र करना, किस तरह से जुल्म के आगे डटे रहना, और उसके अलावा मैं कहती हूँ कि ये पूरा जो एक सहाबा कराम और नवासा रसूल हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हैं,
یہ ہمارے لیے ایک سبق کی مانند ہیں اگر ہم اس سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو۔ یہاں مجھے ایک بہت ہی اچھا واقعہ یاد آیا ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ جب 9 اور 10 محرم گزر چکے اور یزید اپنی فتح پہ بہت زیادہ خوش تھا، اپنے کام کے سلسلے میں کسی وقت جنگل جا رہا تھا اور جنگل میں اس کو لگی پیاس، وہاں پر دور دور تک کہیں پر کوئی پانی کا کوئی ذریعہ نظر نہیں آیا، کہیں دور کسی نے بتایا کہ ایک گھر ہے وہاں چلے جاؤ۔ جب یزید اس گھر میں جاتا ہے تو وہ امام حضرت زین العابدین کا گھر تھا۔ وہ ان کو دیکھتا ہے اور چونک جاتا ہے اور ڈرتے ڈرتے کہتا ہے کہ مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی پلا دیجیے۔ امام حضرت زین العابدین اٹھتے ہیں اور اس کو پانی پیش کرتے ہیں۔ جب وہ یہ دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ چلو شکر ہے انہوں نے مجھے پہچانا نہیں کہ میں کون ہوں، حالانکہ امام حضرت زین العابدین اس کو پہچان گئے تھے۔ اس کے بعد وہ دوبارہ پانی مانگتا ہے اور اسی طرح کرتے کرتے 3 دفعہ اس نے پانی مانگا اور امام حضرت زین العابدین نے اس کو 3 دفعہ پانی دیا۔ اس کے بعد وہ ان سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ مجھے پہچانے ہیں؟ تو آپ کا جواب تھا کہ بالکل میں تمہیں پہچانتا ہوں۔ یزید بولتا ہے اگر آپ مجھے پہچانتے تھے تو پھر میری خاطر تواضع کیوں کری آپ نے؟ تو زین العابدین فرماتے ہیں کہ جب ہمارے قافلے تمہارے پاس مہمان پہنچے تھے تو وہ تمہارا ظرف تھا جو تم نے دکھایا، اور آج تم ہمارے مہمان ہو تو آج جو ہمارا ظرف ہے وہ ہم دکھا رہے ہیں۔ جب میں نے واقعہ سنا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں یہ سوچتی ہوں کہ دیکھو آج کل کے زمانے میں اور اس وقت کے زمانے میں کتنا زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں تو کہتی ہوں زمین آسمان سے بھی زیادہ کا، کہ اس وقت مہمان نوازی کو کس طرح رکھا جاتا تھا کہ چاہے کوئی دشمن بھی کیوں نہ ہو اور وہ ظالم بھی کیوں نہ ہو، مگر اگر وہ ہمارے یہاں مہمان آیا ہے تو ہم اس کی خاطر تواضع دل کھول کے کریں گے۔ آئیے جناب تو آج سے عہد کرتے ہیں کہ وہ اچھی چیزیں جو کہ پہلے زمانے میں ہوا کرتی تھیں اور آج ہم ان چیزوں کو مس کرتے ہیں کہ اگر وہ چیزیں ہوتی تھیں تو دیکھو کتنا اچھا ہوتا تھا، تو ان چیزوں کو دوبارہ سے قائم کرتے ہیں اپنے فیملی میں، اپنے دوستوں میں۔ جب تک زندہ ہیں کچھ نہ کچھ سیکھ ہی رہے ہیں، تو کیوں نہ ان اچھی چیزوں کو سیکھیں جن کو ہم جب اپلائی کریں تو ہمارے گھروں میں، ہمارے بچوں میں اس چیز کی برکت ہو۔ تو اسی امید کے ساتھ، اسی اچھے میسج کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ آپ نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔